हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं वोकेशनल कोर्स से संबंधित लेकर आए हैं। और आपकी नॉलेज के लिए पहले ही मैं बता देती हूँ कि हम वोकेशनल 3 ही सब्जेक्ट का अपलोड करेंगे। बाकी बहुत सब्जेक्ट की क्वेरीज आ रही है, तो इतने कम समय में सारे वोकेशनल अपलोड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और हो भी मतलब हमने कोशिश भी की है कि कर सकें, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो 3 सब्जेक्ट का तो हम करेंगे ही। तो आज हम हिस्ट्री का वोकेशनल कोर्स के लिए आपके लिए 30 क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं। और 30 क्वेश्चन में से डेफिनेटली आपके 12 से 13 क्वेश्चन ज़रूर यहाँ पर बनेंगे। और 12 से 13 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है अच्छे नंबर लाने के लिए। और बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी जा रही है कि मैडम ये पेपर कितने नंबर का होगा। तो ये पेपर भी आपका 75 नंबर का ही होगा। जैसे आपके मेजर पेपर हुए सेम वैसे ही वोकेशनल भी आपका होगा। और यहाँ पर आपका 25 का इंटरनल भी हुआ होगा। एक स्टूडेंट्स पता नहीं कैसे कैसे आप लोगों के कुछ भी ऐसा लगता है कि जैसे जहाँ से आप पढ़ रहे हैं तो कुछ भी आपको पता नहीं रहता है। एक स्टूडेंट कह रहा है कि मैडम हमारे जो हैं पेपर तो हो चुके हैं, अब इंटरनल कब होंगे। तो ऐसा तो होता ही नहीं कि इंटरनल पहले बाद में हो। इंटरनल पहले होते हैं, उसके बाद आपके एक्सटर्नल होते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, अवेयर रहिए अपने सब्जेक्ट के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए, सभी चीज़ों के लिए। कई बार बच्चे भी अवेयर नहीं रहते तो और चीज़ें बता दी जाती हैं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं फॉल्ट स्टूडेंट्स का भी हो सकता है, टीचर का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, क्वेश्चन बैंक आपका तैयार है और यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। 30 क्वेश्चन में से डेफिनेटली आपके 10 से 15 या 12 से 15 आपके क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। और इतने आपको चाहिए भी नहीं। आपको सिर्फ कितने क्वेश्चन चाहिए? आपको 10 क्वेश्चन चाहिए। 9 से 10 क्वेश्चन आपको चाहिए और 30 क्वेश्चन में से ज़रूर आपके क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। हिस्ट्री का जो आपका मेजर पेपर था वहाँ भी आपने देखा था कि जो क्वेश्चन बैंक आपको दिया था वहीं से क्वेश्चन आपके आए थे। अभी थोड़ी देर ही बाद में पॉलिटिकल साइंस का भी अपलोड करूँगी। और रही बात अब हिंदी की, हिंदी वाले स्टूडेंट्स काफ़ी मेरे पास क्वेरीज भेज रहे हैं कि मैडम गढ़वाल का बता दीजिए, गढ़वाल हिंदी साहित्य, प्राचीन साहित्य। तो वहाँ मैं आपको बता दूँ, जो बीए फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट है, ईयर की बात कर रही हूँ, बीए फर्स्ट ईयर की जो प्लेलिस्ट है हिंदी की, तो वहाँ जाकर ऐप चेक करिए कि मैंने वोकेशनल ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ पहले ही। वहाँ पर मैंने आपको गढ़वाली भाषा का उद्भव विकास, फिर उसके बाद मैंने आपको उसके बाद जो शरण है, समस्याएं हैं, लोकगीत, लोक भाषा, सबके बारे में मैंने बता दिया है। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी रहा क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक हिंदी का मैं कल अपलोड करूँगी। नोट्स में प्रोवाइड करा चुकी हूँ, आप चेक करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेंगे। हिस्ट्री और जो आपका पॉलिटिकल साइंस है इसका सिर्फ क्वेश्चन बैंक लेकर आई हूँ। आज मैं दोनों अपलोड कर दूँगी। अब बात करते हैं आपके जो आपका पेपर हुआ था को करिकुलम का, आपका कम्युनिकेशन स्किल का, तो उसके भी 50 क्वेश्चन जो रह गए हैं वो भी मैं शाम तक या रात तक आपके लिए अपलोड कर दूंगी। तो अभी में 3 वीडियो आपको मिलने वाली है, तो एक लाइक तो बनता है हिंदी मिरर की तरफ से, क्योंकि हिंदी मिरर आपको इतनी हेल्प कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक लाइक तो उसको चाहिए ही। और एक शेयर भी चाहिए, शेयर उनके लिए जो आप जैसे ही स्टूडेंट्स हैं, हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, वोकेशनल की। आप शेयर करेंगे तो उन तक ये जानकारी और ये वीडियो पहुंच पाएगी। और हिंदी मिरर परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो आप हमारा फर्स्ट सेम से लेकर 6 सेम तक साथ रहेगा, तो कर दीजिए सब्सक्राइब। जल्द देर किस बात की है, चलिए आगे चलते हैं। परिचय पुरातत्व, आपका जो पेपर का नाम है परिचय पुरातत्व, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ आर्कोलॉजी, हिस्ट्री वोकेशनल कोर्स। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राचीन भारतीय इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, 99% मान के चलिए जरूर आएगा। यहाँ भी 30 क्वेश्चन में भी मेरे बनाए हुए हैं वैसे क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रश्न 99% जरूर आएगा। नेक्स्ट है आपका पुरातत्व विज्ञान की परिभाषा देते हुए इसके कार्य क्षेत्र पर प्रकाश डालिए, 99% मान के चलिए। पुरातत्व के प्रकारों का वर्णन कीजिए, 99 मान के चलिए। वैसे तो जो क्वेश्चंस मैंने उठाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे, लेकिन जो बिल्कुल मुझे लगता है कि आएगा ही आएगा उसके बारे में आपको मैं साथ के साथ बताती चलूँगी। अब आगे है समुद्री पुरातत्व और ऐथोन पुरातत्व को समझाइए। ऐतिहासिक पुरातत्व का इतिहास प्रस्तुत कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा पाषाण काल से आप क्या समझते हैं,
इसको विस्तार से समझाइए। 99%। चलिए आगे चलते हैं। मध्य पाषाण काल और नवपाषाण के बीच संबंध और अंतर को स्थापित कीजिए। 99%। एक चीज़ यहाँ पर और रख सकते हैं आप, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल दोनों के बीच भी अंतर आप रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से आपका अंतर और संबंध जरूर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसके उद्भव और विकास को समझाइए। ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जाने वाला है। फिर है हड़प्पा संस्कृति और महापाषाण संस्कृति के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जितने प्रश्न बनाए गए हैं वो हमारे थ्रू बनाए गए हैं और 30 क्वेश्चन जो हैं हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आप तक पहुँचे, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो। वैसे तो आपने तैयारी कर ही रखी होगी, लेकिन अभी जो कुछ आपका रह गया है तो इन क्वेश्चंस के थ्रू उसको आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्राचीन भारतीय के स्रोत, धार्मिक, साहित्यिक, पुरातात्विक का वर्णन कीजिए। ये 99% आपका जरूर बनेगा। प्राचीन भारतीय इतिहास की अवधारणा क्या है, 99%। हड़प्पा संस्कृति का आधुनिक संस्कृति की देन का मूल्यांकन कीजिए। अब इसको प्रश्न को आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जो हमारी हड़प्पा संस्कृति रही है उसने ऐसा क्या क्या हमें प्रोवाइड करा है, देन दी है यानी दिया है, जो आधुनिक संस्कृति में बहुत ही महत्व रखता है। तो इस प्रकार से इसको आप रिलेटेड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ताम्र पाषाणिक संस्कृति का परिचय दीजिए। 99%। पाषाण काल के महत्वपूर्ण चरणों की, कितने चरण हैं पाषाण काल के, उनकी चर्चा करनी है और यह भी उल्लेख करना है कि पाषाण काल के लोगों से आधुनिक मानव क्या सीख सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने जो प्रश्न बनाए हैं कुछ इस तरह के प्रश्न बनाए हैं कि आपके प्रश्न आज के टाइम से भी रिलेटेड हो, जिससे पता चले कि आप आज के टाइम से उस प्रश्न को जोड़ रहे हो, और आजकल प्रश्न बन भी रहे हैं इस तरह के। चलिए अगले पर चलते हैं। 14 आप तक पहुंच चुके हैं, अब आ चुके हैं 15 पर। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। मैंने एक में ही डाल दिया, वैसे मैं इसको अलग अलग शॉर्ट में डाल सकती थी, लेकिन आपको तीनों की ही विशेषताएं जरूर करनी है और इसमें मैं 100% आपको कहूँगी जरूर क्वेश्चन बनेगा। ये नहीं कह सकती कि पूरा पाषाण की विशेषताएं, मध्य पाषाण, नवपाषाण और इन तीनों में से विशेषताएं जरूर पूछी जाएंगी। हो सकता है तीनों की ही आपसे पूछ ली जाए। नेक्स्ट है पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल में अंतर। ठीक है, ये आपका मैंने वहाँ भी बताया था, वहाँ मैंने बताया था मध्य पाषाण, नवपाषाण। अब यहाँ पर पूरा पाषाण और नवपाषाण में अंतर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है पूरा पाषाण काल कितने प्रकार के होते हैं और इसमें लोगों का मुख्य कार्य क्या था। 99%। हड़प्पा संस्कृति की कला और वास्तुकला पर प्रकाश डालिए। 99%। हड़प्पा संस्कृति के भौतिक जीवन का वर्णन कीजिए। ये भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आधुनिक युग में पुरातत्व का क्या महत्व है। 99%। महापाषाण का क्या अर्थ है। 99%। महापाषाण संस्कृति से आप क्या समझते हैं। 99%। महापाषाण समय की उत्पत्ति और विकास के बारे में बताइए। 99%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 25 पर आ चुके हैं। महापाषाण के विभिन्न प्रकार क्या हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। उत्तर भारत की प्रमुख लोहकालीन संस्कृतियों पर चर्चा कीजिए। अच्छा प्रश्न है, सिर्फ पढ़ भी सकते हैं इसको। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व पर एक निबंध लिखिए। ये भी प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। 99 इसको आप डाल सकते हो। नवपाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। नवपाषाण की विशेषताओं की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। ये प्रश्न भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट है आपका 29। नवपाषाण काल पर संक्षिप्त टिप्पणी भी आप लिख सकते हैं, ये शॉर्ट में आपका जा सकता है क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय इतिहास का क्या महत्व है, तो उसको आप जोड़ सकते हैं कहाँ से, प्राचीन भारतीय इतिहास को। तो आज के आधुनिक, वैसे मैंने पीछे हर क्वेश्चन मैंने आपका एक घुमा दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो अब तक पेपर दिए हैं मेजर आपने देखा होगा कि प्रश्न वैसे के वैसे ही पूछे जा रहे हैं, थोड़े बस घूम रहे हैं। आपने देखा भी होगा को करिकुलम वाले में जो आपका कम्युनिकेशन स्किल था,
आपका जो BSc और BCom का हुआ था और फिर BA का हुआ, तो क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन थे, 50 से अबव क्वेश्चन थे जो आपके वहाँ पर क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही पूछे गए थे। और कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे लेकिन उनको थोड़ा सा हेर फेर करके आपके सामने दे दिए गए थे। तो इसी तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बनेंगे। तो बने रहिए आप भी हिंदी मिरर के साथ। एक लाइक कर दीजिए अब और शेयर कर दीजिए सभी को, जिससे ये वीडियो उन तक पहुँचे जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है। और आप भी हिंदी मिरर को सब्सक्राइब करके उसकी ज़रूरत को पूरा कीजिए।